चलो तो स्टार्ट करते हैं अपन कहाँ से, एरे की मेथड्स। एरे की मेथड्स कौन कौन सी होती हैं? एरे को हम ये बोल सकते हैं कि मतलब डेटा को स्टोर करने का टाइप, हाँ, कलेक्शन ऑफ डेटा या कलेक्शन ऑफ वैल्यूज़, है ना। कलेक्शन मतलब क्या होता है, इसमें एक से ज़्यादा चीज़ें होती हैं, तो वो होता है। कल मैंने बताया था, डेफिनेशन लिखी तो थी। हाँ मतलब बोल सकते हैं जैसे पाइथन होता है हाँ, लिस्ट टपल डिक्शनरी। ये देखो लिखा ना मैंने, एरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ वैल्यूज़ या डेटा या एलिमेंट, ऐसा। ठीक है, काम वही होता है मतलब। देखो तो स्टार्ट करते हैं एरे की मेथड्स में। सबसे पहली जो मेथड है हमारी एरे की, तो वो समझ ले, लेकिन उससे पहले एक एरे बना लेते हैं अपन, है ना। तो लेट करके एक एरे बना लेते हैं, जिसमें अपन एरे के लिए स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करते हैं, बताया ही था मैंने, है ना। अब यहाँ पर अपन क्या लेंगे, कोई वैल्यू, जैसे मान लो एक नाम है अंकित, इसके बाद उसकी एज है 21, उसके बाद उसका मान लो हाइट ली अपन ने 5.7, इसके बाद अपन ने पास है या फेल है, तो उसके लिए बुलियन वैल्यू ले लेते हैं, कुछ फॉल्स या ट्रू ऐसा कुछ, और उसका एड्रेस है मान लो, वो नहीं पता है, तो अभी क्या है, नल। इतना क्लियर है, इतना अपन ने डेटा लिया, तो ये बन गया एरे। अब पता है इसकी इंडेक्सिंग होती है, वो कैसे होती है, बताया था मैंने, 0 1 2 3 और क्या 4, ये 5 एलिमेंट हो गए टोटल। अब अगर एरे की अपने को क्या करना हो, लेंथ फाइंड करनी हो, तो एरे की अगर लेंथ फाइंड करनी है, तो उसके लिए एक फंक्शन होता है, कौन सा बताया था मैंने, फंक्शन नहीं होता है, कीवर्ड होता है ना, एक लेंथ कीवर्ड होता है। तो उससे अपन निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं, यहाँ लिखते हैं कंसोल लॉग, सबसे पहले एरे का नाम लिखूँ, ए एरे का नाम है हमारा, और इसके बाद इस पर कौन सा मेथड लगाना है अपने को, मेथड नहीं कीवर्ड लगाना है, लेंथ। तो उससे क्या मिल जाएगा अपने को, एरे की जो भी लेंथ है वो मिल जाएगी। तो 5 आया मेरा आंसर। 5 मतलब क्या है, इस एरे के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वो ही क्या है हमारी टोटल एरे की लेंथ है। अभी इतना क्लियर? चाहे आदित्य तो ध्यान दे लो बेटा, ठीक है। सो देखो कंसोल लो, अब पढ़ते हैं अपन मेथड। तो पहली मेथड जो होती है वो क्या होती है इसके अंदर, अगर मुझे लास्ट एलिमेंट क्या करना हो, डिलीट करना हो, तो अपन क्या करते हैं, उसके लिए एक मेथड होती है हमारे पास, जिसका नाम है क्या, पॉप। वो क्या करती है, लास्ट एलिमेंट को क्या करती है, रिमूव कर देती है। तो आखिरी एलिमेंट अगर डिलीट करना हो मुझे, तो मैं क्या करूँगा, एरे पर लगाऊंगा। लगाते कैसे, वो स्ट्रिंग का जो था अपना कंसेप्ट है ना, पहले अपने एरे का नाम देंगे, डॉट लगाएंगे, मेथड का नाम लिखेंगे और फंक्शन को कॉल करेंगे, है ना। तो ए डॉट पॉप मतलब ए पर लगाया पॉप, तो ऑटोमेटिकली जो लास्ट एलिमेंट है वो रिमूव हो जाएगा। तो बचेगा क्या, अंकित 21 5.7 और, तो देखो मेरे पास यहाँ पर अभी इसको डायरेक्ट नहीं प्रिंट करना, जो यहाँ पर जाएंगे ए डॉट पॉप लगा दिया अपन ने, ठीक है। तो ये क्या करेगा, डिलीट कर देगा लास्ट एलिमेंट। डिलीट करने के बाद मैं एरे को प्रिंट करता हूँ, देखो तो मेरे पास क्या आता है। एक काम करते हैं, एरे को अपन पहले भी प्रिंट कर ही लेते हैं, तो समझ में आएगा उससे कि पहले क्या हो रहा है और बाद में क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ए को लिखा, किसके पहले, डिलीट करने से पहले एरे कैसा था, उसके अंदर नल भी था, और जब डिलीट कर दिया लास्ट एलिमेंट तो वो नल रिमूव हो गया। तो लास्ट एलिमेंट रिमूव करना है तो क्या करते हैं अपन, पॉप लगाते हैं। नहीं, वो फिर आखिरी एलिमेंट ही देगा जो डिलीट करेगा वो। अब मुझे शुरू वाला एलिमेंट डिलीट करना है, कौन सा, फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट अगर एलिमेंट डिलीट करना हो तो उसके लिए लगाते हैं अपन क्या, नहीं नहीं, मेथड से भी कर सकते हैं। देखो तो फिर अपन करेंगे यहाँ पर क्या यूज़, मेथड का नाम है शिफ्ट। क्या नाम है, शिफ्ट। शिफ्ट से क्या करते हैं अपन, कौन सा एलिमेंट डिलीट होता है, फर्स्ट वाला। देखो तो फर्स्ट वाला क्या था अंकित, वो डिलीट हो गया और बाद के बचे हुए। इतना क्लियर है, आया कुछ समझ में। तो ये क्या है, कौन सा एलिमेंट को रिमूव करेगा, फर्स्ट वाले को। इसके बाद अगर मुझे क्या करना है, सपोज दैट फर्स्ट में कोई एलिमेंट ऐड करना है ना। मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर क्या हो जाए, जीरो इंडेक्स पे कोई एलिमेंट क्या हो जाए, ऐड हो जाए। तो अगर कोई एलिमेंट ऐड करना है तो उसके लिए होता है शिफ्ट शुरू में, और कौन सा ऐड करना है वो बता दो। तो मैंने यहाँ पर एक ऐड कर दिया, मान लो अपन क्या ऐड करते हैं उसका, जेंडा कर देते मेल। तो ऐड कहाँ हो जाएगा, शिफ्ट मेल। किसको प्रिंट कर दिया, अरे सॉरी शिफ्ट लगा दिया मैंने, अनशिफ्ट लगाना था। अनशिफ्ट, अनशिफ्ट में ऐड होता है, शिफ्ट में तो शुरू का डिलीट ही होगा ना। अनशिफ्ट, अनशिफ्ट मतलब क्या होगा कि शुरू में क्या हो जाएगा, एक एलिमेंट ऐड हो जाएगा, दिखाई दे रहा है।
अनशिफ्ट से क्या होगा, शुरू में ऐड होगा। अगर लास्ट में ऐड करना है तो क्या, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, तो अनशिफ्ट से क्या होगा, शुरू में ऐड होगा, और लास्ट में ऐड करना है तो था पुश। ये सब ध्यान रखनी पड़ेगी। तो पुश से क्या ऐड होगा, सबसे लास्ट में। तो क्या ऐड करना है लास्ट में, क्या ऐड कर दूँ मैं, मान लो उसका आईडी है कुछ 101, तो वो मैंने ऐड कर दिया है ना। तो ये क्या ऐड हो जाएगा सबसे लास्ट में। अभी इतना क्लियर, या कुछ डाउट इन 4 मेथड्स में, नहीं? ठीक है, सो अब देखो, अब देखते हैं अपन कि अगर मेरे पास ये एरे है, और इस एरे में मुझे क्या करना है, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सब को मुझे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। मतलब एरे से क्या करना है, एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। तो एरे से अगर मुझे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, क्यों करना है, हो सकता है मुझे इस पर कुछ ऑपरेशन लगाना। जैसे अंकित अभी कैसे लिख देता है, अभी स्मॉल में लिख देता है। अभी सब चीज़ें कैसे लिखी अपन ने, स्मॉल में लिखी। तो मैं एक काम करता हूँ, उसको कन्वर्ट करता हूँ सबको किस में, स्ट्रिंग में। तो स्ट्रिंग में लगाने के बाद ही मैं स्ट्रिंग के फंक्शन लगा पाऊँगा। कल बताया था मैंने स्ट्रिंग के फंक्शन, क्योंकि एरे पे तो मैं लगा नहीं सकता सीधे, तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट करना है अगर अपने को स्ट्रिंग में एरे को, तो क्या करते हैं, एक फंक्शन होता है टू स्ट्रिंग, क्या लगा देंगे, टू स्ट्रिंग। तो उससे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये पूरा एरे जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा स्ट्रिंग में। सो देखो, तो यहाँ पे लिख दिया टू स्ट्रिंग, और इसके बाद इसको प्रिंट, इसको तो प्रिंट ही करना पड़ेगा क्योंकि अलग से लिख देता हूँ। इसको कमेंट करते हैं, यहाँ चलते हैं, और इसको कर देंगे अपन कंसोल लॉग। ठीक है, तो क्या मिलेगा मुझे, स्ट्रिंग मिल जाएगी सारी। तो वो स्ट्रिंग को ही प्रिंट कर दी। तो बीच में क्या लिख गया, कॉमा, ऐसे स्ट्रिंग लिखते हैं अपन भी, है ना, और डबल कोट सिंगल कोट में रहता है तो वो तो आती नहीं। तो ये पूरा क्या बन गया है, एक स्ट्रिंग बन गया। अगर इसका टाइप चेक करोगे तो वो आ जाएगा। अगर स्ट्रिंग बन चुका है ये, तो फिर तो मैं इस पर ऑपरेशन भी कर सकता हूँ स्ट्रिंग के। अगर मुझे सब कैपिटल में करना है तो मैं इसी में क्या लगा दूंगा, यहाँ फंक्शन अपर करने के लिए कौन सा फंक्शन था बताओ, टू अपर केस। तो वो लगा देंगे टू अपर केस फंक्शन। देखो सब किस में हो जाएंगे, कैपिटल में। इतना क्लियर है अभी, तो वो अपन कर सकते हैं। लेकिन पता चलेगा कि फंक्शन console.log के अंदर आ सकता है या फिर उसके ऊपर आ सकता है। ये जो लिखा मैंने ऐसा, हाँ, मतलब उसके ऊपर वाला जो पॉपअप वो तो आपको ऊपर लिखना पड़ा है। वो प्रैक्टिस से आएगा, करना पड़ेगा, करके देखना पड़ेगा ऐसा, तो आपको समझ में आएगी चीज़ें। ठीक है, क्योंकि ये जो एलिमेंट्स है ये तो सीधे क्या हो जाते हैं, एरे पे अप्लाई हो जाता है। अब क्योंकि देखो ये एरे की फंक्शनलिटी तो है टू स्ट्रिंग के, एरे को कन्वर्ट करता है किसमें, स्ट्रिंग में। अब स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा तो हमको यहाँ पर एक नया एरे रिटर्न नहीं होता स्ट्रिंग में जब भी कन्वर्ट करते हैं। इसमें तो क्या होता है, उसी एरे में क्या हो जाता है, अपडेट हो जाता है। ये इतनी मेथड्स में उसी एरे में क्या करते थे, अपडेट। तो ये 4 मेथड का याद रखो। इनमें क्या होगा, जो ओरिजिनल एरे उसमें चेंजेस हो जाएंगी, बट इसमें क्या होगा, ओरिजिनल एरे में चेंजेस नहीं होगा। फिर हमको ओरिजिनल एरे में चेंज नहीं होगा तो फिर उसको एज इट इज प्रिंट करना पड़ेगा। वो चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद अभी देखो हुआ क्या ना, बीच बीच में कॉमा आ गया था, देखा था अपन ने। पर मैं ये चाह रहा हूँ कि बीच में कॉमा हट जाए, कॉमा जो है वो क्या हो जाए, हट जाए। स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाए लेकिन कॉमा क्या हो जाए, हट जाए। तो कॉमा को हटाने के लिए क्या करेंगे, देखो तो उसके लिए फिर अपन यहाँ पे लगाएंगे अपने एरे का नाम, और एक फंक्शन लगाएंगे जॉइन। क्या लगा देंगे, जॉइन। अब जॉइन में एक आर्ग्यूमेंट देना पड़ता है कि आपको बीच में लगाना क्या है। तो मुझे सपोज दैट स्पेस लगाना है, तो मैंने स्ट्रिंग में क्या पास कर दिया, स्पेस, क्योंकि स्ट्रिंग के बीच में क्या आ जाएगा, उनके बीच में स्पेस। तो देखो स्पेस आ गया। अगर आपको स्पेस नहीं चाहिए, कुछ और चाहिए कॉमा की जगह, तो डैश लगा दो, जो चाहिए वो आ जाएगा। इतना क्लियर है, तो वो अपन कर सकते हैं। इतना क्लियर है। इसके बाद एक होता है कॉन्केट करना। कॉन्केट मतलब दो एरे को जोड़ना, शायद स्ट्रिंग में भी था। हाँ, तो अगर एक तो एरे है ही अपने पास, मैं चाह रहा हूँ, सुनो, मुझे यहाँ पर एक नया एरे जोड़ना है। ऐसा ऐसे कोई मान लो उसके मार्क्स है कुछ, है ना, तो ऐसे मुझे उसके मार्क्स की वैल्यू डालनी है। ये मैं चाह रहा हूँ नया एरे क्या हो जाए, ऐड हो जाए। तो ये चीज़ मैं यहाँ थोड़ी करूँगा, तो मैं मेथड की थ्रू ही करूँगा। तो वहाँ पर अपन क्या करेंगे, क्योंकि एरे तो बना बनाया है, उसी में ऐड करना है। तो फिर क्या करेंगे, देखो, तो फिर यहाँ पे लिखेंगे ए डॉट फंक्शन लगाएंगे कौन सा, कॉन्केट लगा दिया। और किस में कॉन्केट क्या है, कॉन्केट करना है, तो वो एरे डाल दो पूरा। तो ये एरे कहाँ हो जाएगा, उसमें कॉन्केट हो जाएगा। अब अपन, हाँ
हाँ वही अपेंड करना मतलब एक तरीके से ऐड करना। तो अभी तो हुआ नहीं, अरे यार शिट, ये भी उसी की प्रॉपर्टी है ना, तो उसको भी यहीं प्रिंट करना पड़ेगा आपको। हेलो हेलो आसिम, हेलो। अच्छा आप ऑनलाइन हो क्या? रुको मैं कनेक्ट करवाऊँगा, एक मिनट। कर दिया मैंने। इतना क्लियर अभी? सो देखो ये हो गया। और कॉन्केट देखते हैं, तो हो गया यहाँ पे। अब इसकी लेंथ बताओ मुझे कितनी है? 8। 8? पक्का? सो इसकी लेंथ निकालो तो कितनी आनी चाहिए? लेंथ लगा सकते हैं ना एरे पे, अपन अभी बताया था। तो लेंथ कीवर्ड लगा दो। कितनी आ गई टोटल? 8। ठीक है, इतना क्लियर अभी या कुछ डाउट? तो कॉन्केट मतलब क्या करता है ये? एरेज अगर जोड़ना तो ऐसे कॉमा लगा वाला है, कितने भी एरे क्या कर सकते हो आप, जोड़ सकते हो इसमें। ठीक है, एक होता है इसमें फ्लैट। फ्लैट क्या करेगा देखो, ए डॉट लगाया मैंने फ्लैट, और लगाने की ज़रूरत है वैसे फ्लैट आर्ग्यूमेंट नहीं, अभी नहीं लगाएंगे इसको। पहले तो अपन इसको रिवर्स और वो कर देता हूँ। देखो अगर मुझे इस एरे को क्या करना है, उल्टा करना है, रिवर्स करना है, मतलब जो सीधी वैल्यू लिखी वो कैसी हो जाए, उल्टी हो जाए, रिवर्स। तो रिवर्स हाँ उल्टा करना है मतलब पूरा। तो वहाँ पर अपन लगाएंगे कंसोल लॉग ए डॉट रिवर्स, एंड क्या हो जाएगा, सब रिवर्स हो जाएगा। देखते हैं, देखो पीछे वाला आगे आ गया, नल फॉल्स 5.7 ऐसा। इतना क्लियर है अभी? और अगर मुझे सपोज दैट शॉर्ट करना है, शॉर्ट मतलब क्या होता है, जमाना, अरेंज करना। तो एक एरे है मेरे पास, ए इज इक्वल्स टू 1 2, शॉर्ट तो पहले से ही कर दूँगा तो ठीक है, कुछ ऐसा नंबर्स डाल देते हैं अपन। अब इनको क्या करना है अपने को, सॉर्ट करना है। सॉर्ट का मतलब समझते ही हैं, जमाना है ना। तो क्या करेंगे, कंसोल लॉग ए डॉट सॉर्ट, और सॉर्ट लगाया अपन ने फंक्शन। तो ये देखो सारे एलिमेंट जम जाएंगे, दिख रहे हैं, 34 43 43 54 और 65। और इसी को रिवर्स करना है, तो यहाँ पे क्या लगा दो कि सॉर्ट होके क्या हो जाए, वो रिवर्स हो जाए। तो वो एरे पहले शॉर्ट होगा और उस पर ही उसी एरे पर क्या लगा दिया अपन ने, रिवर्स, तो वो रिवर्स हो जाएगा। इतना क्लियर है? तो ये सारी मेथड्स ऐसे काम करती है। अभी इतना क्लियर है? इसको कमेंट कर देता हूँ, इसको भी कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, तो ज्वाइन हो गया, समझ में आ गया ज्वाइन क्या काम कर रहा है ना, कि स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है तो बीच में कॉमा लगा देता है। तो आप क्या करोगे, अपने हिसाब से उसमें स्पेस या जो भी ऐड करना है वहाँ पे सेपरेट कर सकते हो। फिर उसके बाद स्ट्रिंग के उस पर फंक्शंस वगैरह भी अप्लाई कर सकते हो स्ट्रिंग में अप्लाई होने के बाद में। कॉन्केट क्या करेगा, दो या दो से ज़्यादा एरे को एक साथ ज्वाइन करेगा, रिवर्स उसको उल्टा करेगा, और शॉर्ट उसको अरेंज करने का, असेंडिंग या डिसेंडिंग में आपको करना है तो वो आप कर सकते हो। ठीक है, ओके। अब देखो, अब इसमें अपन समझते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, एनी आइडिया? ऑब्जेक्ट नहीं सुना कभी किसी ने? देखो ऑब्जेक्ट जो होता है, ये जैसे अपन एरे में क्या करते हैं कि खाली वैल्यू वैल्यू देते हैं, है ना। एरे में ओनली क्या देते हैं अपन, वैल्यूज। अब ये समझ में नहीं आएगा ना कि ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है। वो रेफरेंस और वो वाली तो डिक्शनरी की बात कर रहा है। वही डिक्शनरी जैसे होती है पाइथन के अंदर, सेम वही है ना। तो उसमें की अपन वैल्यू मेजर। हाँ की और वैल्यू देंगे ऑब्जेक्ट में। तो ऑब्जेक्ट बनाते कैसे वो समझो। तो ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए सबसे पहले तो हम वेरिएबल का क्या देंगे, टाइप दे देंगे। तो वेरिएबल का टाइप, फिर इसके बाद क्या करेंगे, अपने ऑब्जेक्ट का क्या लिखेंगे, नेम। ऑब्जेक्ट का नेम लिखने के बाद में फिर अपन लगाते हैं ये करली ब्रैकेट्स। करली ब्रैकेट्स के अंदर फिर एक की लिखते हैं अपन, फिर कॉमा लगा के उस कॉमा नहीं सॉरी कॉलन, क्या लिखते हैं उसकी वैल्यू। फिर अगली की और वैल्यू आएगी, फिर वो कॉमा लगा के लिखनी पड़ेगी अपने को। कॉमा लगाएंगे, फिर अगली की, और फिर कॉलन लगा के उसकी वैल्यू। इतना क्लियर है? तो ये कुछ ऐसा, और फिर कितनी भी कीज़ और वैल्यूज़ अपन दे सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट होता क्या है? ऑब्जेक्ट कलेक्शन ही है, एक डेटा का कलेक्शन होता है, जैसे एरे नहीं होता है,
बस एरे में क्या होती है, ओनली वैल्यूज़ होती है, हाँ इसमें की और वैल्यू दोनों होती है। ऐसा की मतलब बोल सकते हैं जस्ट लाइक उसका इंडेक्स और उस इंडेक्स की वैल्यू, वो साथ में एक्सेस जाएंगे। करेंगे। इसमें सारी जैसे अपन इसमें कैसे एक्सेस करते हैं एरे में, इंडेक्स है A0 A1 ऐसा करके, है ना। और इसमें कैसे करेंगे अपन, की को देके एक्सेस करेंगे वैल्यू, है ना। सो देखो करेंगे क्या, अपन यहाँ पर जाएंगे, एक वैल्यू बना ही लेते हैं। सो लेट एक ऑब्जेक्ट नाम क्या दे दूँ मैं, ओबीजे चलेगा अभी, कि ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है, या कुछ अच्छा सा ही नाम देते हैं। स्टूडेंट का, स्टूडेंट की डिटेल अपन स्टोर कर रहे हैं, तो स्टूडेंट डिटेल्स के नाम से मैंने क्या बना दिया, एक ऑब्जेक्ट बना दिया, स्टूडेंट डिटेल, या फिर क्या लिख दो, इन्फो लिख दो, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे, इक्वल टू और फिर करली ब्रैकेट। अब की और वैल्यू, तो देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, और थोड़ा सा रीडेबल बने अगर तो उसको एक तरीका और है लिखने का। इसी को आप कुछ, हेलो, हाँ मयंक, नहीं इस नाम का तो कोई नहीं है मयंक। कब, किस टाइम पर, मयंक, नहीं मेरे पास तो इस नाम का कोई भी नहीं आया अभी। सो देखो इसको अपन ऐसे भी लिख पाएंगे, तो ये थोड़ा ज़्यादा रीडेबल बनेगा कोड हमारा, तो ये ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो ऐसे लिख दो, इतना क्लियर है। तो ऐसे लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो देखो पहले अपन लिखेंगे की, तो मैंने लिख दिया, पहले में क्या आएगा उसका नेम आएगा, तो नेम मैंने की बनाई, कॉलन लगा के उसकी वैल्यू, अब वैल्यू मेरी स्ट्रिंग है तो ऐसे लिख देंगे, ठीक है। फिर कॉमा अगली की और अगली वैल्यू, नेक्स्ट मेरी की है, मान लो उसका रोल नंबर है, रोल एज कुछ भी ले लो, एज ले ली 21। फिर उसके बाद ले लेते हैं उसका फीस स्टेटस, फी स्टेटस, सर हाँ एक बार वापस समझा दो ये वाला, मेरा नेटवर्क चला गया था। हाँ, अभी तो मैं बना ही रहा हूँ, मतलब ऑब्जेक्ट बना रहे हैं अभी अपन, है ना, जिसमें क्या होती है, कीज़ और वैल्यूज़ होती है ना। की और वैल्यू का पेयर होता है, मतलब उसको बोलते हैं अपन क्या, ऑब्जेक्ट, जिसमें कलेक्शन होती है की और वैल्यू बहुत सारी। तो की और वैल्यू अपन एक साथ देते हैं, तो मैंने पहले की लिखी है फिर वैल्यू लिखी है। और ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए यूज़ कौन से ब्रैकेट करते हैं, करली ब्रैकेट, है ना। सो फी स्टेटस, तो फी स्टेटस मैंने लिखा फॉल्स कर दिया अभी। एंड एक और चीज़ लिख देते हैं उसका एड्रेस, एड्रेस को कर देते हैं अपन नल, ठीक है। इतना क्लियर है, ये बन गया अपना क्या, एक ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट को अगर मैं प्रिंट करना चाहूँ तो कैसे करूँगा, स्टूडेंट इन्फो ऐसे पूरा लिख दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक ऑब्जेक्ट आ जाएगा, पूरा दिखाई दे रहा है। तो उस ऑब्जेक्ट में क्या है, की भी और वैल्यूज़ भी है, ठीक है। अब देखो अगर मुझे क्या करना है, ऑब्जेक्ट में से सपोज दैट ये एज निकालनी है 21, तो मैं कैसे करूँगा, तो यहाँ पे लिखूँगा स्टूडेंट इन्फो। अगर मैं ऐसा लिख दूँ खाली सुन नेम, तो क्या आ जाएगा, एरर आएगी, बोलेगा नेम इज़ नॉट डिफाइंड। ये देखो नेम के ले रहा है, नेम इज़ नॉट डिफाइंड, तो बोलेगा नेम तो उसको मिल ही रहा है, क्योंकि नेम का है ऑब्जेक्ट के अंदर है, तो मुझे ऑब्जेक्ट का रेफरेंस देना पड़ेगा कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर देखो। तो पहले अपन क्या लिखते हैं, अपने ऑब्जेक्ट का नाम। अब देखो फिर वहाँ पर याद तो जैसे एरे में कैसे एक्सेस करते थे, फिर स्क्वायर ब्रैकेट लगाते थे, फिर अपना इंडेक्स देते थे जो भी अपने को देखना है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है मेरे पास की, तो की अपन स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, की को डॉट से एक्सेस करते हैं। किसको एक्सेस करना है, एज को, देखते हैं क्या आता है 21। इतना क्लियर है, तो ये एस एक्सेस होगा, अभी क्लियर है इतना, ठीक है। अब देखो मुझे अपडेट करना है अगर की को, मान लो मुझे एज बदलनी है, तो मैं कैसे अपडेट करूँगा। अपडेट करने के लिए क्या करूँ, अपडेट करने के लिए लिखो अपने किसका नाम, ऑब्जेक्ट का नाम, फिर डॉट लगाओ, फिर क्या लिखोगे, जो भी अपडेट करना है एज, तो कितना कर दिया मैंने 22। इतना क्लियर है, ये अपडेट हो जाएगा इससे, है ना। एज को अपडेट कर दिया ना अपन ने। और कंसोल डॉट लॉग, फिर क्या लिखोगे स्टूडेंट इन्फो, देखते हैं तो हो गया, एज कितना हो गया अभी 20। तो ऐसे अपडेट कर सकते हैं। तो ये चीज़ क्या है, अपडेट किया अपन ने, और ये क्या किया मैंने,
एक्सेस किया, ठीक है ना। ये दोनों अलग अलग चीज़ें। और अगर ऐड करना है कोई न्यू एलिमेंट कि उस बने हुए ऑब्जेक्ट में कोई ऐड करना है, न्यू की और क्या वैल्यू, तो ऐड कैसे करेंगे वो समझो। ऐड करने के लिए क्या करना होता है, एक लिखो नई की, तो मैं किस में करूँगा, यहाँ पर लिखूँगा स्टूडेंट इन्फो में एक नई की क्या डालते हैं अपन बताओ, एक ले लेते हैं रोल लिख देते हैं और उसकी वैल्यू कॉलर लगा के लिखेंगे 1, कॉलर लगे इक्वल टू लगाना पड़ेगा। अभी असाइन कर रहे हैं ना अपन, असाइन में तो यही लगता है इक्वल टू। सो देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन, कंसोल लॉग स्टूडेंट इन्फो। सो देखो वो लास्ट में ऐड कर देगा, दिख रहा है। तो ये हो गया उसका। ऐसे अपन क्या कर सकते हैं, इसमें एक नया एलिमेंट ऐड भी कर सकते हो। अपडेट कैसे करना है, एक्सेस कैसे करना है, अभी सारी चीज़ क्लियर। ऑब्जेक्ट बनाना कैसे, ओके। सो देखो अब अगर मुझे ऑब्जेक्ट में से सारी कीज़ गेट करनी, क्या कीज़ गेट करनी है, कीज़ की मेरे पास कौन कौन सी कीज़ है, तो मैं सारी कीज़ कैसे निकालूंगा वो समझो। तो गेट क्या करना है अपने को, ऑल कीज़। ऑनलाइन वालों कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। सो ऑल कीज़ जब गेट करनी होती है तो देखो हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर एक कीवर्ड होता है किस नाम का, ऑब्जेक्ट नाम का, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट से ही क्या करेंगे, इस कीज़ को एक्सेस करके ऑब्जेक्ट के ऊपर ही लगा रहे हैं अपन ये फंक्शनलिटी। तो एक ऑब्जेक्ट कीवर्ड लगाना पड़ेगा, लेकिन ध्यान रखना ओ क्या है अपना कैपिटल होगा, स्मॉल लिखोगे तो वो काम नहीं करेगा क्योंकि केस सेंसिटिव हमने पहले ही बता दिया था लैंग्वेज। अब ऑब्जेक्ट लगाने के बाद लिखना है डॉट, और फिर हमको क्या चाहिए, कीज़ चाहिए। किस में से चाहिए, उस ऑब्जेक्ट को पास कर। तो ऑब्जेक्ट का नाम क्या दिया था मैंने, स्टूडेंट इन्फो। तो स्टूडेंट इन्फो कीज़ फंक्शन क्या करेगा, कीज़ निकालेगा। किस में से निकालेगा, ऑब्जेक्ट में से। तो ऑब्जेक्ट से कीज़ निकलेगी और एक वेरिएबल लेते हैं, तो लेट कीज़ नाम का ही वेरिएबल लेता हूँ, चलेगा। मैंने क्या किया, कीज़ आ जाएगी सारी मेरे पास, और उसको प्रिंट करके देखते क्या आता है मेरे पास। तो सारी कीज़ मिलनी चाहिए मुझे, तो एक कीज़ का कलेक्शन दे देगा वो, दिख रहा है। कलेक्शन है क्योंकि एक साथ सारी वैल्यू आएगी, तो एक एरे बना के देगा वो, दिख रहा है। तो नेम, एज, फीस, स्टेटस और एड्रेस, इतना क्लियर है। ऐसे ही अगर मुझे गेट करना है क्या, सारी वैल्यूज़, तो मैं वो भी गेट कर सकता हूँ, गेट ऑल वैल्यूज़। तो गेट वैल्यूज़ को गेट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर कीज़ को हटा के कर देंगे, वैल्यूज़ लगा देंगे, तो उससे क्या मिल जाएगी, सारी वैल्यूज़ मिल जाएगी। तो सारी वैल्यूज़ अगर चाहिए अपने को, सो अब क्या आ रहा है, वैल्यूज़। इतना क्लियर है, आया कुछ समझ में, ठीक है। इसके बाद अपडेट भी करना हो गया, ऑल कीज़ कैसे गेट करेंगे वो भी हो गया। अब चलो मैं बताता हूँ तुमको एरे ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब पढ़ते हैं अपन क्या, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो क्या होता है ना कि हमारे पास एक एरे है, जैसे सपोज दैट लेट ऐसा कुछ करके मान लेते हैं अपन, लेट एक्स इक्वल टू, और एक एरे है। अब इस एरे के अंदर मुझे, एरे के अंदर क्या रखते हैं अपन, डेटा रखते हैं। अब मैं डेटा में कुछ भी रख सकता हूँ, इंटीजर वैल्यू भी ले सकता हूँ, स्ट्रिंग भी ले सकता हूँ, ठीक है, डेसिमल भी ले सकता हूँ, और इसके अलावा बुलियन भी ले सकता हूँ, सब तरह का, नल भी ले सकता हूँ, सब कुछ ले सकता हूँ, ठीक है ना। और चाहूँ तो एक ऑब्जेक्ट भी ले सकता हूँ, ले सकता हूँ ना। सो देखो करते क्या, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए हम क्या करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, किसके अंदर, एक एरे के अंदर एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, है ना। सो यहाँ पर क्या लिखूँगा मैं, उसकी की, फिर कॉलन, उसकी वैल्यू जो भी होगी वो लिख दूँगा, फिर कॉमा लगाऊंगा क्योंकि एक एलिमेंट कंप्लीट हो गया। फिर अगेन में क्या करूँगा, फिर एक की लिखूँगा, फिर क्या लिखूँगा, वैल्यू, फिर कॉमा, ऐसे। तो ऑब्जेक्ट कहाँ है, एरे के अंदर है। और मेरे पास देखा जाए तो ऑब्जेक्ट होता क्या है, कलेक्शन ऑफ डेटा। तो डेटा में क्या है मेरे पास, ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है। आया कुछ समझ में, क्या है, एरे जो है वो किसका है,
ऑब्जेक्ट्स का है तो ये क्या बन जाएगा, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ऐसा कब करते हैं अपन, जैसे समझो मेरे पास अभी एक यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन, पता ही है क्या करते हैं, वेरिएबल का क्या देते हैं, सबसे पहले टाइप देते हैं, फिर उसके बाद क्या लिखते हैं, अपना जो भी एरे होता है उसका क्या देते हैं, नेम देते हैं। और एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, जो एरे होगा उसी के अंदर ऑब्जेक्ट पास करनी पड़ेंगी। ठीक है ना, इतना क्लियर है। सो देखो अब एक बना दे छोटा सी, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाता हूँ एग्जाम्पल। मैं यहाँ पर सपोज एक स्टूडेंट का डेटा है मेरे पास, अभी तो एक स्टूडेंट का था, किसका, हर्ष का। हो सकता है मेरे पास ज़्यादा स्टूडेंट का डेटा भी हो, अब एक का ही थोड़ी होगा, एक से ज़्यादा भी होगा। और फिर उन सब स्टूडेंट का डेटा मुझे एक साथ चाहिए, तो मुझे एक एरे ही बनाना पड़ेगा। एरे में मैं सब स्टूडेंट का डेटा क्या करूँगा, एक साथ। बट स्टूडेंट का डेटा कैसे होगा, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होगा, हर एक स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट अलग बना रखा होगा मैंने। ठीक है, तो वहाँ पर फिर क्या करेंगे, उन ऑब्जेक्ट्स को अपन किस में स्टोर करेंगे, एरे के अंदर। तो उससे मुझे क्या मिल जाएगा, कलेक्शन मिल जाएगा ऑब्जेक्ट्स का, और वही मेरा क्या बन जाएगा, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, देखो करके देखते हैं। ये इसको तो कॉपी कर लूँ ऊपर वाले को मैं, जैसे इतना इतना मैंने कॉपी कहाँ से करना है अपने पास, ये इतना इतना ओनली है ना। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ लेट स्टूडेंट इन्फो, ही नाम दे दिया मैंने अभी, ऊपर वाले को तो कमेंट कर दिया ना। ठीक है, सो स्टूडेंट इन्फो, एंड इसके अंदर मैं क्या बनाऊँगा, एक एरे। देखो वेरिएबल का टाइप दिया, एरे का नाम क्या दे दिया, स्टूडेंट इन्फो। चलेगा, या इन्फो था तो उसको थोड़ा अलग कर देता हूँ, स्टूडेंट डिटेल्स कर देता हूँ, ताकि वो अलग अलग हो जाए दोनों। ठीक है, इसके बाद अब इसको भी अपन रेडिएबल बनाने के लिए क्या करेंगे, कैसे लिख सकते हैं इसको अपन, एक के नीचे, तो ये चीज़ यहाँ, और इसको यहाँ, इस वाले को यहाँ, इसको यहाँ पे लिख देंगे, और ये लास्ट में। ठीक है, तो ये ज़्यादा बेटर होगा, रेडिएबल होगा, है ना। और ज़्यादा रेडिएबल बनाना है तो क्या करोगे, अलग अलग पता ही हो तो अपने हिसाब से कर सकते हो फिर। ठीक है, तो अब इतना ही रहने देते हैं, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो। ठीक है, तो ये बनाया अपन ने। अब क्या लिखूँगा पहले मैं, यह समझ में नहीं आया तो पहले लिख लो उसको। ठीक है, सारे कॉमा लगा लगा के जितने भी अपने वो करने हैं। ठीक है, तो अभी मैं ज़्यादा कुछ चीज़ें डालूंगा नहीं, या चलो लिख ही देता हूँ। ये कहाँ गया वो पूरा डेटा अपना, ये वाला है ना, इसको कॉपी कर रहा हूँ मैं। तो इतना इतना एक पूरा ऑब्जेक्ट है मेरा, इसको मैंने क्या किया अभी, कॉपी, ये कर लिया कॉपी इतना इतना, और पेस्ट कर दूंगा मैं यहाँ पर। ये बन गया मेरा एक पहला ऑब्जेक्ट, एरे के अंदर पहला ऑब्जेक्ट। इतना क्लियर है, आ रहा कुछ समझ में। ओके, अब ऐसे ही मैं क्या करूँगा, एक दूसरा ये बन गया, बीच में क्या लगाना पड़ेगा मुझे, एक कॉमा लगाना पड़ेगा। आ रहा समझ में कि नहीं। ठीक है, तो ये बन गया मेरा दूसरा ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें क्या लिख दूँ, किसी और का नाम लिख देता, अनंत। अनंत एज है 20, फीस है ट्रू, एंड एड्रेस ठीक है अभी नहीं लिया। इतना क्लियर। तो कितने अपने एरे के पास ऑब्जेक्ट हो गए, 2 हो गए। चलो अब मुझे क्या करना है, ये एरे है पता है सभी को, है ना। तो एरे में अगर मुझे ये पूरा प्रिंट करना है, हर्ष का डेटा चाहिए, तो मैं क्या लिखूँ बताओ, ज़ीरो देना पड़ेगा ना, पहला वाला ज़ीरो होता है। तो क्या लिखूँगा मैं, कि एक काम करते हैं, लेट एक्स कर देता हूँ। अभी एक्स में आ रहा है डेटा मेरे पास, कहाँ से आ रहा है, इस एरे से। तो क्या लिख दूँगा, स्टूडेंट डिटेल। तो यहाँ पे लिखते हैं अपन स्टूडेंट डिटेल्स, और उसका कौन सा इंडेक्स, 0। तो अगर मैं प्रिंट करूँ एक्स को, तो क्या आएगा मेरे पास एक्स में, वो पूरा हर्ष का डेटा आ जाएगा। इतना क्लियर है। और इसमें मुझे अगर सपोज दैट क्या चाहिए, ओनली अगर मुझे हर्ष के डेटा में हर्ष का फी स्टेटस चाहिए, या हर्ष की एज चाहिए, हर्ष का नाम चाहिए, तो ये एरे है ना। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक्स में क्या आ रहा है मेरे पास, एक ऑब्जेक्ट है पूरा, है ना। तो ऑब्जेक्ट के बाद अपन क्या करते हैं, डॉट लगाते हैं, और फिर उसके की का नाम लिखते हैं, ये करेंगे ना। तो क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पर, नाम चाहिए, तो क्या नाम मिलेगा मुझे,
एरर मिली फिलहाल मुझे। एक ऑब्जेक्ट आ रहा है बस। चलिए क्या है, थोड़ा समझ में नहीं आया लास्ट को। पर वो ऊपर वाला आपने डिक्लेयर करा कैसे लिखा? 2 बार कर दिया क्या मैंने? हाँ वो इसीलिए। छोड़ो। अभी इससे क्या आ रहा था मेरे पास, एक्स में क्या आ रहा है, एक्स में मतलब ये पूरा एरे आ जाएगा, एक एरे, ये एरे आ रहा है ना। तो एरे में हम चाह रहे हैं कि मुझे क्या चाहिए, नाम। नेम चाहिए, है ना। तो एक्स में अगर एरे है मेरे पास तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एरे पे लगाऊंगा नेम, है ना। तो नेम प्रिंट होना चाहिए। एक्स मतलब क्या है, ये पूरा एक एक्स एक एरे है, और एरे में से हमने डॉट लगा के इसको एक्सेस किया नेम को, तो वो आ जाएगा, ठीक है ना। वही जो अपन ऊपर कर रहे थे। तो ऐसे अपन क्या बना सकते हैं, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। आया कुछ समझ में? चलो एक मेरे को बना के बताओ इसका एरे ऑफ ऑब्जेक्ट जल्दी से। इसका बना के बताओ एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। इसमें सबसे पहले ये कार्ड दिख रहा है, क्या स्टोर करोगे, ये वाला ले लो, कोई सा भी लो। ये अपने को टाइटल, एक क्या की रहेगी उसके अंदर, टाइटल। उसके बाद फिर क्या रहेगा, ये प्राइस, और प्राइस के बाद डिलीवरी डेट, ये डिलीवरी डेट है ना। तीन में क्या बन जाएंगे उसके अंदर, कीज बन जाएगी ऑब्जेक्ट के अंदर। ये फर्स्ट की टाइटल, उसकी वैल्यू ये हो जाएगी। सेकंड की कौन सी हो जाएगी हमारी, प्राइस हो जाएगी, है ना। और थर्ड की कौन सी हो जाएगी, डिलीवरी डेट। एक ऑब्जेक्ट बना के बताओ पहले मेरे को इसका जल्दी से। ऑब्जेक्ट के अंदर ये तीनों चीज़ें बना के बताओ। एक ऑब्जेक्ट बनाना है खाली, है ना। सिम डाल देंगे सिर्फ। बनाओ तो। अरे तो उसमें और भी बनूंगा ना मैं चीज़, एक चीज़ थोड़ी बनूंगा। तो वो डेटा हमारे पास ऐसा होता है, पता है। अभी इतना सारा डेटा है, अभी देखो कितने कार्ड है इसके अंदर, बहुत सारे कार्ड हैं, 1 2 3 4 5। तो 5 कार्ड रहेंगे तो फिर मुझे क्या बनाना पड़ेगा, एक ऑब्जेक्ट में तो स्टोर करूँगा नहीं, 5 ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे। और 5 ऑब्जेक्ट का डेटा फिर एक साथ चाहिए होगा तो एक एरे बना दूंगा, तो वो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बन जाएगा। बनाओ इसका, बनाओ पहले वाले का, फिर बताता हूँ। इसका बनाओ एक ऑब्जेक्ट खाली, है ना, समझ गए ना क्या करना है। एक ऑब्जेक्ट इतना इतना बना के दो मुझे, इतना एक ऑब्जेक्ट बनाओ पहले वाले का। ऑनलाइन वाले भी ट्राई करें सभी। एक ऑब्जेक्ट मुझे 3 चीज़ें स्टोर करनी है। और एक और अपने मन से ऐड कर देना उसमें अवेलेबिलिटी, अवेलेबल है या नहीं, तो उसको ट्रू और फॉल्स कर देना, समझ गए ना। ये अवेलेबल है कि नहीं है, तो अवेलेबिलिटी को क्या कर देंगे, ट्रू या फॉल्स। बनाओ एक ऑब्जेक्ट। इस वाले का क्या बनाओ, इसका और इसका दोनों का एक एरे बनाएंगे, है ना। एरे के अंदर 2 ऑब्जेक्ट लेंगे, फर्स्ट ऑब्जेक्ट में ये सारा डेटा, सेकंड ऑब्जेक्ट में ये सारा डेटा, और उन दोनों का एक कलेक्शन कर देंगे एरे में, ठीक है। बना के बताओ क्या बनाया निशु ने। लेट डेटा, ठीक है। डेटा के अंदर एक एरे बनाया है, एरे के अंदर एक ऑब्जेक्ट दिख रहा है, उसके अंदर टाइटल है, प्राइस है, डिलीवरी डेट है और अवेलेबिलिटी है, ठीक है। उसके बाद सेकंड ऑब्जेक्ट, उसके बाद ये सारे, ठीक है, ये भी सही है। सर वो क्लियर। नीचे जो लेट एक्स वाला है वो वाला आप चेक कर लेना एक बार। कौन सा, नीचे मैंने उसको कॉल करा है ना। ये वाला हाँ सर। डेटा ज़ीरो, तो डेटा ज़ीरो मतलब ये पूरा एरे आ जाएगा, ठीक है। हाँ सर। एक्स में तो प्रिंट कर ही सकते हैं एक्स को अपन। और फिर लिखा डेटा डॉट टाइटल, ऐसे कैसे लिखोगे, डेटा के सर अंदर तो डेटा। एक पूरा, डेटा के अंदर तो एरे है ना। एरे से हाँ जब सर। कोई चीज़ एक्सेस करनी है तो वहाँ तो इंडेक्स लिखना पड़ता है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। तो अगर आपको टाइटल चाहिए तो ऐसे थोड़ी लिखेंगे, ये मैंने लिखा तो यहाँ पे, जैसे देखो इससे क्या मैं नेम एक्सेस कर रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पर मैंने किसका नाम लिखा है, एक्स लिया है, और एक्स क्या है मेरे पास, एक ऑब्जेक्ट है ना। और ऑब्जेक्ट के अंदर तो आपने तो डायरेक्ट एरे पर लगा दिया डॉट, ये एरे के ऊपर टाइटल फंक्शन लगा दिया ना। मतलब एरे का टाइटल आप एक्सेस करना चाह रहे हो, पर एरे का टाइटल नहीं, टाइटल किसका है, इस ऑब्जेक्ट का है, जो पहला इंडेक्स, मतलब पहले इंडेक्स पे जो वैल्यू उसका है। इसको ऐसे नहीं लिख सकते, ये चीज़ गलत है ना, ये वाला। तो इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, देखो मैं करके बताता हूँ यहाँ पे।
अपने को ये चाहिए था, क्या चाहिए, नेम, है ना, नेम हर चाहिए, चलो अनंत वाला नेम चाहिए, नेम अनंत चाहिए हमको अभी, ठीक है। सो क्या करूँगा मैं, समझो, मैं यहाँ पर जाऊँगा, सबसे पहले तो मैं इस पे जाऊँ, फिर उसके बाद यहाँ जाना पड़ेगा। इस पे जाने के लिए इसका इंडेक्स कौन सा है, 1, किसका इंडेक्स है ये, स्टूडेंट डिटेल्स। तो एक काम करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ स्टूडेंट, तो ये लिखा अपन ने। अब ये एक एरे है, मैंने बोला इसका कौन सा क्या प्रिंट करो, फर्स्ट इंडेक्स में जो भी हो वो प्रिंट कर दो। अभी अगर मैं प्रिंट करवाऊंगा, मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग, और अभी मेरे पास क्या आ जाएगा, ये पूरा आ जाएगा ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा पूरा, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, अनंत, तो एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास, ऑब्जेक्ट से तो अपन की लिख के वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। तो डॉट लगाते हैं इसके आगे, और फिर क्या लिखेंगे, ऐसे तो पहले एरे का नाम देना पड़ेगा, सॉरी ऑब्जेक्ट का नाम देना पड़ेगा, फिर की का नाम देना पड़ेगा, अनडिफाइंड, जो कि एन कैपिटल है। इतना क्लियर है। आप डायरेक्ट वो चीज़ करोगे तो गलत हो जाएगा ना, आप क्या कर रहे हो, सीधे लिख रहे हो स्टूडेंट 1 डॉट, ऐसा कर रहे हो, देखो अनडिफाइंड मेरा, इतना स्टूडेंट डिटेल्स के अंदर सारे नेम प्रिंट होते हैं। लूप नहीं पढ़ा अभी, लूप पढ़ना पड़ेगा उसके लिए, सारा चाहिए तो लूप ही लगाना पड़ेगा। अभी देखिए कि एक तो करना है एक्सेस, फिर लूप लगा के सबको निकाल लेंगे, वो तो लूप चलते जाएगा एक एक करके, सारी वैल्यूज़ दे देगा, हम एक एक करके सारे निकाल सकते हैं, लूप पढ़ना पड़ेगा ना उसके लिए, ठीक है। अभी समझ में आ गया। तो डेटा ऐसे ही स्टोर होता है हमारे पास, ये जो वेबसाइट का डेटा है उसको ऐसे ही स्टोर किया गया है। ये जितने भी कार्ड दिख रहे हैं ना, उन सबको एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बना के स्टोर किया है, उसके बाद फिर उसको HTML से फिर रिप्रेजेंट किया है, ठीक है ना, इस वेबसाइट के ऊपर। तो डेटा डालना तो आए, फिर मैं उसको बताऊँ उस पर इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। चलो, तो ये हो गया अपना कंप्लीट ऑब्जेक्ट।